शाम होने को थी कि मौसम ने अचानक से डरावना रूप ले लिया। सूरज के पूरे तरीके से ढलने से पहले ही घना अंधेरा छा गया। चारों ओर तूफान था, पर एक छोटी सी 8 साल की मासूम सी बच्ची पेड़ के नीचे खड़े बारिश को देखते हुए काफी खुश हो गई। उसके बगल में उसकी माँ बच्ची की चिंता में सहमी सी खड़ी थी। दोनों ने तूफान से बचने के लिए पेड़ की सहायता ली। कुछ ही पलों में आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। माँ जानती थी कि आंधी में पेड़ के नीचे खड़े होना तो बिल्कुल सही नहीं है। बारिश की कुछ बूंदें जैसे ही प्रिया पे पड़ी, माँ ने उसे अपने आंचल से छुपा लिया। इतने में एक बूढ़ी अम्मा अपने आंचल में कुछ छुपाते हुए पेड़ की ओर आई और प्रिया के बाजू में खड़ी हो गई। अम्मा ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, बच गए मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी। जैसे ही ये दो शब्द प्रिया के कानों में पड़े, प्रिया किसी सोच में पड़ गई। फिर अम्मा के पास जाते हुए कहा, अम्मा, आपने ये अपने पीछे क्या छुपा रखा है? ये सुनकर अम्मा मुस्कुराई और बाके बिहारी की प्रतिमा दिखाते हुए कहा, ये तो मेरे लाल हैं। कोई इन्हें माधव कहता है तो कोई कृष्ण, और मैं तो इन्हें बाके बिहारी कहती हूँ। अम्मा की बात जैसे ही खत्म हुई, वैसे आंधी के साथ बारिश भी रुक गई। ऐसा लगा कि अम्मा बाके बिहारी को प्रिया से ही मिलवाने लाई थी, और शायद आंधी भी इसलिए ही आई थी। रात में सोते समय प्रिया ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, उसे बाके बिहारी की वही मधुर मुस्कान और प्यारी सी छवि नजर आई। उनके बारे में सोचते सोचते वह सो गई। सपने में प्रिया ने देखा कि वही बूढ़ी अम्मा एक प्यारे से मंदिर में सुंदर से घुंघराले लट, बांसुरी थामे, मोर पंख पहने हुए सांवले से बाके बिहारी को देख रही हैं। उतने में मंदिर के पुजारी आकर अम्मा से कहते हैं कि कान्हा को इतना मत देखो कि उन्हें नजर लग जाए। ये सुनकर वे वापस घर जाने लगती हैं और उनके पीछे बाके बिहारी भी जाने लगते हैं। आधे रास्ते में जब अम्मा को किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है तो पीछे मुड़ के देखती हैं। पीछे मुड़कर जब वो देखती है तो उन्हें एक बाके बिहारी जैसा बच्चा दिखता है। बस इतने में प्रिया की नींद खुल जाती है। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में हर कुछ क्षणों में बाके बिहारी को पर्दे से ढक दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बाके बिहारी और भक्तों की नजरें मिल गई तो बाके बिहारी भक्तों के पीछे चले जाते हैं। ये सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि प्रिया रात में देखे हुए सपने के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराए जा रही थी। सोचते सोचते जब प्रिया अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर गई तो उसने देखा कि वही बूढ़ी अम्मा सड़क के बीच खड़ी। इस बार उनके हाथ में कोई प्रतिमा तो नहीं थी, पर बगल में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ये वही बच्चा था जो प्रिया ने अपने ही सपने में देखा था। प्रिया अम्मा के पास जाकर पूछती है, अम्मा, आज आपके बाके बिहारी नहीं दिख रहे? तो अम्मा बोली, ध्यान से देखोगी तो नजर आएंगे ना। फिर अम्मा ने उस नटखट बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, ये तो रहे मेरे लाल बाके। तो आपको क्या लगता है, प्रिया ने भी उन्हीं बाके बिहारी को ज्यादा देर तक देख लिया, इसलिए बाके बिहारी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले आए?